बिहार में जैसे जैसे 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक जोड़तोड़ और गोटियां बिछाने की प्रक्रिया तेज होती जा रही है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में एआईएमआईएम ने एक बार फिर राज्य के सबसे बड़े विपक्षी गठबंधन महागठबंधन, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामदल में शामिल होने की पेशकश की है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष और सीमांचल के कद्दावर नेता अख्तरुल इमान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को चिट्ठी लिखकर इस बात की अपील की है। ये कोई पहली पेशकश नहीं है, ये एक महीने के भीतर एआईएमआईएम की दूसरी कोशिश है, जो दर्शाता है कि पार्टी अब खुलकर सीमांचल की राजनीति को महागठबंधन की राजनीति से जोड़ना चाहती है। लालू यादव को संबोधित इस पत्र में अख्तरुल इमान ने लिखा है, आप इस बात से भली भांति अवगत हैं कि 2015 में बिहार की राजनीति में एआईएमआईएम पार्टी अपनी सक्रिय भूमिका निभा रही है। पार्टी का पहले ही दिन से प्रयास रहा है कि चुनाव के समय सेक्युलर वोटों का बिखराव न हो। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सेक्युलर वोटों के बिखराव के कारण ही सांप्रदायिक शक्तियों को सत्तासीन होने का अवसर मिलता है। उन्होंने आगे लिखा कि हमने पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव के समय भी महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा व्यक्त की थी, लेकिन तब ये संभव नहीं हो सका। अब जब 2025 विधानसभा चुनाव निकट है, हमारी फिर से प्रबल इच्छा है कि एआईएमआईएम पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। इमान ने यह भी कहा कि उन्होंने कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों के कई वरिष्ठ नेताओं से इस विषय में टेलीफोनिक और व्यक्तिगत संपर्क किया है और इसकी इच्छा मीडिया में भी दी जा चुकी है। इस पत्र की खास बात यह है कि ये एक महीने में एआईएमआईएम की दूसरी कोशिश है। जून 2025 में भी एआईएमआईएम के शीर्ष नेतृत्व ने सार्वजनिक मंचों और मीडिया के माध्यम से यही मांग दोहराई थी, पार्टी को महागठबंधन में शामिल किया जाए। उस समय भी ये तर्क था कि सेक्युलर एकता बनानी है, सांप्रदायिक ताकतों को रोकना है। सीमांचली में पूरे बिहार में भाजपा मुक्त माहौल है और भाजपा को हराना हमारा ही मकसद है, आपका ही मकसद है। तो इसलिए एमआईएम शर्तों की राजनीति नहीं करती, हम इंसाफ चाहते हैं, सीमांचल के साथ इंसाफ को। अब बिहार में मजलूमों को, दलितों को, अकलियतों को, सबको एक इंसाफ मिले, एक आवाज़ मिले। इसी के पहल में ये दूसरी कोशिश हम कर रहे हैं। हमने सभी घटक दल को चिट्ठी लिखी है उसमें, क्योंकि राजद का कल कार्यकारिणी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसलिए लालू जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और महागठबंधन का सबसे बड़ा चेहरों में से एक है। तो लालू जी के सामने हमने प्रस्ताव रखा और सभी गठबंधन के दलों के सामने चिट्ठी भेजी है कि अब हमने खुले मन से, खुले दिल से आपके सामने रखा है कि एमआईएम को भी गठबंधन में शामिल किया जाए, ताकि बिहार में भाजपा को हराया जा सके और एक बेहतर सरकार बने जिसमें भाजपा मुक्त हो और बिहार की तरक्की हो, देश की तरक्की हो। दोहराई गई ये पेशकश इस ओर इशारा करती है कि एआईएमआईएम अब सिर्फ दरवाजा खटखटा नहीं रही, बल्कि मीडिया और मतदाताओं के जरिए दबाव की रणनीति अपना रही है। एआईएमआईएम की राजनीतिक ताकत बिहार में मुख्य रूप से सीमांचल क्षेत्र में है, जिसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे जिले शामिल हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने यहां से 5 सीटें जीती थी। हालांकि बाद में 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे और अब पार्टी के पास केवल 1 विधायक अख्तरुल इमान ही बचे हैं। फिर भी सीमांचल में एआईएमआईएम का जमीनी असर बरकरार है, खासकर मुस्लिम युवाओं और दलित ओबीसी ताकतों में, जो पारंपरिक दलों से निराश है। पार्टी यहां मुस्लिम अस्मिता और सामाजिक न्याय के मेल की राजनीति कर रही है। महागठबंधन के लिए एआईएमआईएम को शामिल करना आसान फैसला नहीं है, इसके पीछे कई वजहें हैं। दरअसल कांग्रेस और वाम दलों को डर है कि एआईएमआईएम को साथ लेने से बीजेपी को मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाने का मौका मिलेगा। एआईएमआईएम की छवि एक मुस्लिम केंद्रित पार्टी है, जिससे कई विपक्षी दल कट्टरपंथी भी करार देते हैं। दूसरी ही वजह जो सामने आती है वो है आरजेडी और कांग्रेस दोनों ही सीमांचल में मुस्लिम वोटों पर दावा करते हैं। एआईएमआईएम को साथ लेने का मतलब है कि अपने परंपरागत वोट बैंक में हिस्सेदारी बांटना। तीसरी वजह जो सामने आ रही है वो है एआईएमआईएम सीमांचल की कई सीटों पर अपनी दावेदारी जताएगी, खासकर किशनगंज जो कांग्रेस का पारंपरिक गढ़ रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग में टकराव होना तय है। खैर, अख्तरुल इमान की चिट्ठी केवल गठबंधन में शामिल होने की अपील नहीं है, ये एक रणनीतिक नैरेटिव बिल्डिंग भी है। एआईएमआईएम इस प्रक्रिया के जरिए ये साबित करना चाहती है कि हम तो सेक्युलर ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। अगर सांप्रदायिक ताकतें सत्ता में आती हैं तो इसके लिए हम नहीं, बल्कि हमारे दरकिनार करने वाले जिम्मेदार होंगे। इस रणनीति से एआईएमआईएम अपने समर्थकों के बीच नैतिक ऊंचाई पर बनी रहती है और अगर उसे गठबंधन में जगह नहीं मिलती तो वो इस बात को मुद्दा बनाकर प्रचार कर सकती है
कि हमें जानबूझकर बाहर रखा गया। तेजस्वी यादव के सामने ये एक अहम राजनीतिक फैसला है। सीमांचल में एआईएमआईएम को गठबंधन से दूर रखना भी जोखिम भरा है। अलग लड़ने पर एआईएमआईएम मुस्लिम वोटों में सेंध लगा सकती है। इससे बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा मिल सकता है। वहीं साथ लेने पर सेक्युलर मोर्चे पर आलोचना झेलनी पड़ सकती है, खासकर कांग्रेस और वाम दलों की ओर से। एआईएमआईएम भले ही सीटों के लिहाज से बड़ी ताकत नहीं है, लेकिन सीमांचल में उसकी उपस्थिति राजनीतिक समीकरण बिगाड़ने की ताकत रखती है। अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया और उसने अलग राह पकड़ी तो मुस्लिम वोटों का बिखराव लगभग तय है और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिल सकता है। वहीं अगर एआईएमआईएम को साथ लिया गया तो सीटों की कीमत चुकानी होगी और महागठबंधन को अपनी सेक्युलर साख पर भी पुनर्विचार करना होगा। ऐसे में लालू यादव को मिली ये चिट्ठी केवल गठबंधन की अपील नहीं बल्कि एक सियासी चुनौती भी है, जिसका जवाब आने वाले हफ्तों में बिहार की राजनीति की दिशा तय करेगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें TV9 बिहार झारखंड।